गुड मॉर्निंग मेरे जातकगण। क्या आपको पता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपसे नाम पूछते हैं, तो उनके नाम पूछने का क्या अर्थ होता है और नाम बता के आप उन पर क्या जताते हैं। दोस्तों, उसके बाद प्रश्न होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि लोकेशन का पता बताना पड़ता है और आप कौन सा काम करना चाहते हैं। इस 3 प्रश्न लोग क्यों पूछते हैं? आज मेरे जातकगण इसी का जवाब देंगे कि आपका निवास स्थान कितना इम्पोर्टेंस है। अंक ज्योतिष में नाम, निवास स्थान और काम बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आपके जीवन से यह जुड़ा हुआ ये 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न आप देखेंगे कि किसी महापुरुष में भी जुड़ा हुआ होता है। आप कहते हैं कि महात्मा गांधी में महात्मा का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी क्यों दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कहाँ रहते हैं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाए हुए हैं और देते हैं। तो क्या एक और प्रश्न का जवाब दीजिए कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वह स्थान आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं। दोस्तों, हर शहर का एक अंक होता है और वह अंक आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि भारत में सबसे पवित्र भूमि जो है वह बनारस की है और लोग जब मरते हैं हिंदू धर्म के लोग तो उनको गया में बैठाते हैं, यानी कि गया की भूमि जो होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है। बनारस की भूमि है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म वालों के लिए अरब देश जो है मक्का मदीना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। भारत के लोगों के लिए अयोध्या जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंस है धर्म के अनुकूल। ठीक उसी के अनुकूल आपका मूलांक के अनुकूल आपका निवास स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-1928 है या आपके नाम का अंक 1-10-1928 है, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी जिसका मूलांक 1-10-1928 ही होगा। तो देखेंगे कि वैसे जगह पे आप बहुत ही अपना जीवन का स्तर वहाँ पे ऊंचा उठाएंगे। आप इस प्रश्न को दूसरे तरह से समझ लीजिए। आप आवास के विषय में पढ़ते हैं कि आवास की जब परिभाषा देना होता है कि आवास क्या है, तो उसमें जवाब आप लोग देते होंगे कि वैसे स्थान जिसमें जीवो अपना जीवन यापन सही पूर्वक करे और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, वो आवास कहते हैं। उसको पर्यावरण कहते हैं, अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर वर्ड होती है इसके लिए। तो आपका आवास या आपका निवास स्थान जो होती है वह सही है कि नहीं, आप अपने निवास स्थान पर सुख भोग रहे हैं कि दुख भोग रहे हैं। अगर दुख भोग रहे हैं तो वह जगह सही नहीं है। मेरे जातकगण किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कोई स्थान उनके जीवन में दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ होता है और कोई स्थान उनके लिए सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसे स्थान दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है
तो उस स्थान को आप छोड़ दीजिए और सौभाग्यशाली जगह को चूज कर रहे हैं तो आप उसको अंक ज्योतिष से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गया शहर में जाना चाहते हैं तो गया शहर के लिए जो मूलांक जो बनेगी, जी के लिए 3 बनेगा, ए के लिए 1 बनेगा, वाई के लिए 1 बनेगा और ए के लिए 1 बनेगा। इस प्रकार जी ए वाई ए 3 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यह 6 हुआ। और 6 मूलांक जो होता है 3, 6, 9 वालों के लिए बढ़िया होता है। 3, 6, 9 का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो 3 वालों के लिए भी हुआ, 6 वालों के लिए भी हुआ, 9 वालों के लिए हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी नए जगह पर जाना चाहते हैं, उस शहर का नाम के अंकों को उसका मान बैठा के उसको जोड़ लीजिए। अगर आप 3 के जातक हैं, आप 6 के जातक है और 9 के जातक है तो वह जगह आपके लिए उपयुक्त होगा। जैसे गया आपके लिए इम्पोर्टेंस हुआ। अगर आपका जन्म किसी महीने के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, सभी शहर आपके लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि मूलांक 5 जो होता है, आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मूलांक 5 जो होता है बीच में है और 4 उसके लेफ्ट में है और 4 उसके राइट में है, मूलांक मिडिल में जो होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूलांक 5 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं और किसी जगह पर रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-1928 से आप बिलोंग करते हैं, उस अंक से आते हैं, उस मूलांक से आते हैं, तो आपके लिए 1-10-1928 के ही शहरों का उपयोग कीजिए। आप उन शहरों को जोड़ के देखिए और अगर उसके आपके लिए उपयुक्त है तो भी उस शहर में आप जाइए। आप इस अंक को आप मकान नंबर के रूप में भी आप देख सकते हैं। कोई अंक जो है जो आपके जीवन में बार बार आएगा, आप उसको अनुभव करेंगे तो देखेंगे कि वह अंक आपके लिए सौभाग्यशाली बन के आता है या दुर्भाग्यशाली बन के आता है। जो ड्राइवर लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि याद करके बताओ कि तुम सबसे कौन सा गाड़ी चला रहा था जो सबसे बढ़िया था, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो कुछ अंक वो बताएगा और आप देखेंगे कि उसमें उसके लिए वो सौभाग्यशाली अंक होता है। तो इस प्रकार से अंक ज्योतिष को अपनाकर सौभाग्यशाली बदला जा सकता है और दुर्भाग्य को अपने जीवन से हटाया जा सकता है। तो यह एक पूर्ण विज्ञान है और इस विज्ञान को जब आप समझेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप मूलांक 2 वाले हैं तो आप 2 मूलांक वाले व्यक्ति मूलांक 7 को और 1 मूलांक वाले 4 को आप देख लेंगे। अगर 2 वाले के लिए 7 उपयुक्त होता है तो 7 को चूज करेंगे और नहीं तो मूलांक 2 के लिए 7 एंटी होता है तो आप देखेंगे उनसे बचेंगे आप। 1 वाले के लिए मूलांक 4 जो होता है उसका एंटी होता है तो उससे आप बचेंगे। और मूलांक 7 जो होता है उसके लिए 1, 3, 5 आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए वो बढ़िया होता है। यानी कि मैंने पिछले वीडियोज़ में जो बताया था कि मूलांक का जो एंटी नंबर होता है, एंटी नंबर अगर आपको जगह के लिए भी होता है या आपका गाड़ी का नंबर के लिए आता है, आप या आपका मूलांक जो है उसके अनुकूल आपका मोबाइल का नंबर नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपका जो सौभाग्यशाली अंक जो बनता है उसी को आपको सेलेक्ट करना है और दुर्भाग्यशाली जो साबित होता है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। ना आप अपने मोबाइल में सेलेक्ट करना है, ना वो आप उसको घरों के रूप में सेलेक्ट करना है, ना आप उसको गाड़ी के रूप में सेलेक्ट करना है। तो उन अंकों से आप बचेंगे जिस अंक को आपने आजमाया है और वह आपके लिए सही नहीं है।
मेरे जातक लोग गौर करें अपनी पिछली ज़िंदगी में कि कौन से अंक आपको दुर्भाग्य दिखाया है। जैसे देखेंगे कि आपके जीवन में जैसे आपका मूलांक 1 है, तो आपके जीवन में 1, 10, 19, 28 जो साल जो होगा वो अनुकूल नहीं होगा, या तो खूब अच्छा होगा या बुरा होगा। तो उस साल में कहीं ना कहीं परेशानी या ख़ास चीज़ किए हैं। तो इस तरह से देखेंगे जिनका मूलांक 2 है तो उनके लिए 2 हुआ 11, 20, 29 के साल है। 3 है तो उनके लिए 3, 12, 21, 30। 4 है तो 4 हुआ, 13 हुआ, 22 हुआ, 21 हुआ। 5 हुआ तो 5 हुआ, 14 हुआ, 23 हुआ। 6 हुआ तो 6 हुआ, 15 हुआ, 24 हुआ। अगर आप 7 है तो 7 हुआ, 16 हुआ, उसके बाद 25 हुआ, 43 हुआ। अगर आप 8 है तो 8, 17, 26, उसके बाद 44। अगर 9 है तो 9, 18, 27, 36। तो ये जो साल जो है, जिस मूलांक है आपके साल का जो वो अंक होगी, उसको देखेंगे कि वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि स्थान का इम्पोर्टेंस जो होती है, किसी शहर का इम्पोर्टेंस जो होती है, वो आपके जीवन से कैसे है। तो अगर आप जाने वाले हैं या आप रह रहे हैं, अगर वह शहर दुर्भाग्य साबित हो रही है आपको, तो कृपया उस शहर को आप छोड़ दीजिए। अगर आप जा रहे हैं किसी शहर में जाने के लिए आप योजना बना रहे हैं, तो उस शहर में जाने से पहले आप उस अंक को आप अपने स्तर से देख लीजिए, और आपके लिए अगर सौभाग्यशाली साबित होता है तभी उस शहर में आप जाइए। और अगर जिस मकान में आप ठहर रहे हैं या रह रहे हैं या रहने के लिए आप सोच रहे हैं, उस मकान का नंबर आप देख लीजिए कि उसका नंबर कितना है। उस नंबर का सिलेक्ट जो होता है आप अपने लिए ही कीजिए, अन्यथा वह सही नहीं होगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं कि आपका रूम का जो नंबर है वह कितने नंबर में आता है, आप काउंट करेंगे हो तो देखेंगे कि कमरा नंबर 10, कमरा नंबर 11, इस टाइप से आप देखेंगे तो वह आपके लिए सौभाग्यशाली होगा। तो दोस्तों, आप अपने मूलांक के अनुकूल दिन को, महीने को, साल को, मकान को, गाड़ी के नंबर को और शहर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना मन माफिक उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। जो चीज़ आपके लिए उपयुक्त नहीं है उन सब चीज़ों को त्याग कर, उससे बचकर आप अपना समय सही सदुपयोग कर सकते हैं, और जीवन के जो समय है उसको सौभाग्यशाली में बदल सकते हैं। दुर्भाग्य जो आपके जीवन में है उसे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी चीज़ों को आप अपने जीवन में बदलाव करेंगे। कुछ चीज़ों को त्याग कर, कुछ चीज़ों को अपना कर आप अपने जीवन के जो दिशा है और दशा है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और यह सभी जो चीज़ है वो अंक ज्योतिष से संभव है। अंक ज्योतिष से आप अपने जीवन की स्थिति और परिस्थिति को समझेंगे, और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो इस वैज्ञानिक पद्धति को सीखकर, इसे अपनाकर आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। तो आप इस पद्धति को सीखने के लिए, आप इस पद्धति को जानने के लिए अगर आप दृढ़ संकल्प ले और आप हमारे चैनल में जुड़ जाएं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को देखें और देखकर अपने जीवन में इस बातों को उतारे, तो आप देखेंगे क्या कि धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन हो रही है। तो यह एक सचमुच एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिस पद्धति को जब आप अपनाएंगे तो इसकी जो खूबियां हैं उससे आप परिचित होंगे। तो मैं आपको एक बता दूं कि अंक ज्योतिष से आप क्या क्या जान सकते हैं। तो अंक ज्योतिष से आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम होगा, उस शहर का नाम होगा, उस राज्य का नाम होगा, उस देश का नाम होगा। तो यह आप समझ सकते हैं कि जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, जिस गाड़ी को आप उपयोग कर रहे हैं, जिस मोबाइल का आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। ये सारी चीज़ों को, ये सारी प्रश्नों को जवाब आपको अंक ज्योतिष से मिलेगा। हर विज्ञान की अपनी एक पहलू होता है, अपना एक आयाम होता है और उस आयाम की वह व्याख्या करता है। तो ज्योतिष शास्त्र का भी, ज्योतिष विज्ञान का भी, ज्योतिष आप इसको एक विज्ञान कहिए, एक शास्त्र कहिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यह एक विज्ञान ही है जो अंक पर आधारित है और यह खोजा नहीं गया है, यह ऑलरेडी पहले से ही है। आपको पढ़ाया जाता है कि अंकों का खोज किसने किया, जीरो का खोज किसने किया। तो आपको मालूम होगा कि अंक का खोज करने वाले, जीरो का खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो महाभारत काल से, वो रामायण काल से वो पीछे की बातें हैं। लेकिन अंक ज्योतिष जो है वो महाभारत काल में भी और आपका रामायण काल में भी यह उपलब्ध था। आपको अंक के विषय में वेद में भी यह चीज़ को उपलब्ध है। और वेद की जो चक्षु जिसको बोलते हैं, आंखें जो बोलते हैं, वह ज्योतिष होता है। तो इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि यह विज्ञान अति प्राचीन है और जब से धरती बनी है, जब से गणना लोग किए, तब से यह अंकों का खेल है। और अंकों का आविष्कार, गणित का आविष्कार ज्योतिष वालों ने ही की है और ज्योतिष की गणना के लिए ही अंकों का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों, इसको किसी ने खोज नहीं किया है। हमारे बच्चों लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि जीरो का खोज किसने किया है, अंकों का खोज किसने किया है। तो आपकी बात आएगी कि आर्यभट्ट ने की है, भारत को जीरो को भारत ने दिया। लेकिन जीरो तो ऑलरेडी पहले से रामायण काल में, महाभारत काल में हमारे वेदों में उपलब्ध है। लेकिन इसकी बातों को हम लोग सही से नहीं समझते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने की। ये तो ऑलरेडी पहले से ही उपयुक्त है। तो इस चीज़ों को आप समझेंगे, आप अपने जीवन में इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो इस चीज़ से आप लाभान्वित निश्चित रूप से होंगे दोस्तों। और मेरे जातकगण, आप इस अंक का खेल को, अंक बहुत ही जो निराले हैं, आप उसको समझेंगे। अंक का खेल बहुत ही निराले हैं और जितने जो स्त्री पुरुष जितने जो है सब अंकों के पीछे हैं। और कोई गुणवान है तो कोई धनवान है तो कोई बलवान है, वो अपने अपने अंकों के अनुकूल ही है। जैसा उनका अंक है वैसे ही वो व्यक्ति हैं। कोई भिखारी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। राजा भी दुखी है और भिखारी भी सुखी है। यह सुखी और दुखी की कहानी ये अंकों पर निर्धारित है। तो आप अंक ज्योतिष में जिस स्थान को रह रहे हैं वह स्थान कहीं आपके लिए अनुपयुक्त नहीं है। तो इसको आप देखेंगे कि उस स्थान पर अगर आप दुख भोग रहे हैं तो विधाता ने आपको इस धरती पर दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है, सुख भोगने के लिए भेजा है। तो मेरा मानना है कि अगर जिस धरती पर आप दुख भोग रहे हैं, आपके परिवार के लोग, जैसे मान लीजिए
कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस धरती पर जानवर मर जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? जानवर के लिए वह स्थान सही नहीं है। इस पहलू पर एक विचार करेंगे कि जब मैं बचपन में था तो हम लोगों की जो माताएं थी वो कहती थी कि इमली के पेड़ पर भूत रहता है। तो जब मैं सयाना हुआ तो यही लगा कि वाकई में इमली के पेड़ पर भूत रहता है। लेकिन आज मैं जाना कि इमली पर भूत रहने का मेरे माताजी के कहने का क्या अभिप्राय था। समझाना था कि उन्हें डराना था। इमली के पेड़ के पास ऑक्सीजन का लेवल शाम होते होते कमने लगता है, जिसके कारण शाम के समय वहाँ उस जगह पे कोई पशु पक्षी रहना पसंद नहीं करते हैं और रहते भी नहीं हैं। शायद आपने इमली के पेड़ के पास किसी पक्षी को नहीं देखा होगा, शाम के किसी पक्षी का घोंसला नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है। और पीपल के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के पास आप बहुत ही कंफर्टेबल अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ ऑक्सीजन बना हुआ रहता है। आप इस चीज़ों को समझने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल आप इस समझे कि पौधे के द्वारा पौधे के पास का जो ऑक्सीजन का लेवल है वह भिन्न भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया कि आपका जो निवास स्थान है वह आपके लिए उपयुक्त होगा तो उस निवास स्थान पर आप दुख नहीं भोगेंगे। अगर वह शहर आपके लिए उपयुक्त होगा तो शहर आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ छीनेगा नहीं। तो आप उस शहर पर ध्यान दीजिए, उस अंक पर ध्यान दीजिए, आप उस गाड़ी पर ध्यान दीजिए और उसको देख लीजिए कि वो आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। आपने निवास स्थान के बारे में बहुत लोगों को करुआ आपका उसको हम क्या बोलते हैं अनुभव होगा। बहुत से लोगों से जब मेरे जातकगण बात करेंगे तो बोलेगा कोई व्यक्ति कि आसाम अच्छा नहीं है, कोई कहेगा कि बंगाल अच्छा नहीं है। मैं भी एक स्थान की बात करता हूँ। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए असम राज्य है वह सही नहीं है। तो असम राज्य से मेरे बचपन की एक दुखद घटना जुड़ी हुई है। तो असम शब्द को सुनने के बाद ही या बोलने के बाद ही मेरे मन मस्तिष्क में एक डर जैसा अनुभव होता है। तो हर लोगों के जीवन में ऐसे ही एक स्थान से जुड़ी हुई होगी। तो उस स्थान के विषय में आपके जीवन से भी जुड़ी हुई होगी। जैसे मैं इसको दूसरे क्षेत्रों में मैं बात करूं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का शिक्षा कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। महात्मा गांधी का कर्म क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण है। यह लोकेशन जो होता है, वह जगह जो होता है, वह उस इंसान से वह जुड़ा हुआ होता है। जो आप देखेंगे कि यह भी नेताओं पर लागू है और देवताओं पर लागू है। तो जब जो भी चीज़ देवताओं पर लागू होगी, नेताओं पर लागू होगा, तो निश्चित रूप से वो आप पर भी लागू होगा। इसी जो मैंने कहा पोरबंदर, अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, वैसा ही शब्द भी आपके जीवन से जुड़ा होगा, क्योंकि आपका भी जन्म यूं ही नहीं हुआ है। और परम पिता परमेश्वर ने अगर आपको भेजा है
तो कुछ खास कार्यों के करने के लिए भेजा है, जो वह कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो उस कार्य को करने के पीछे मैंने कहा कि जगह का इम्पोर्टेंस ऑफ द पैलेस, आप उस चीज़ों को समझेंगे और सही को सिलेक्ट करेंगे, और अंक ज्योतिष के क्षेत्र में यह चीज़ आता है। इसलिए मैंने इसको आपको बताया है कि अंक ज्योतिष के मदद से आप अपना सौभाग्यशाली जगह, सौभाग्यशाली मकान, सौभाग्यशाली शहर, सौभाग्यशाली राज्य और सौभाग्यशाली देश का चुनाव कर सकते हैं, और इसका 100% लाभ उठा सकते हैं। तो यह एक रिसर्च का मामला बनता है, जो आप इस पर रिसर्च करेंगे, और जितने जो जातक गण हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन लोगों का मैं नाम और जन्म स्थान नहीं जान रहा हूँ, और इसलिए मैं एक कॉमन बातें बता रहा हूँ जो सब पर लागू होगी। बहुत ही जल्द एक नए श्रृंखला को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जितने जातक गण हैं वह नाम से ज्योतिष समझेंगे कि आपके नाम में क्या रखा है। जैसे आप देखेंगे कि नाम की क्या उपयुक्तता है। जैसे भारत के बहुत से नाम हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, राम है, कृष्ण हैं और आप हैं। तो इस सारे लोगों के बीच में आप हैं, आपका भी नाम है। महात्मा गांधी का भी नाम था। तो आप देखेंगे कि नाम में क्या रखा है। दोस्तों, यह टॉपिक होगी आने वाले अग्रिम वीडियो को, तो आपको इसको सीखने और जानने के लिए ही अभी से आप तैयार हो जाइए, और आप अपने मोबाइल में मेरे नामों को जगह दीजिए। मैं भी अपने नाम की ही बात कर रहा हूँ। तो आप अपने गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर जो चैनल है उसको आप अपने मोबाइल में जगह दीजिए, और आप अपने दिलों में जगह दीजिए। तो मैं भी जगह की ही बात कर रहा हूँ, मैं जगह की ही बात कर रहा था, और आने वाले समय में जगह की ही बात करूँगा। तो नाम में क्या रखा है। तो नाम बनाए बिगड़े काम। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यह फेमस हुए महात्मा गांधी का। आपने लेनिन का पूरा नाम आप उच्चारण कीजिए, नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेनिन शब्द जो है आपके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो लेनिन ने इस शब्द से पूरी दुनिया में छा गए और उनकी जो ख्याति मिली। ठीक उसी प्रकार से नाम में क्या है। एक नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, राम, RAM, राम। आर के लिए 2, ए के लिए 1 और एम के लिए 4। ये 7 हुआ, मूलांक 7। राम का अर्थ हुआ मूलांक 7। 7 जो होता है आध्यात्मिक अंक होता है। और जब इसको हिंदी शब्द में लेंगे राम, तो RAM, र, वर्णमाला में र का 27वां स्थान है, और आ का ये दूसरा स्थान है, और म का 25वां स्थान है। तो 27 जोड़ 2 जोड़ 25 यानी 54 होता है। और 54 को मैंने बताया था कि 5 और 9 यह पूर्ण अंक है। जितने भी देवताओं का नाम है वह पूर्ण नहीं है, लेकिन राम का जो नाम है वह पूर्ण है। इसलिए राम राम जब बोलते हैं तो इसका अर्थ 54 जोड़ 54 बराबर 108 आता है। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं तो वह मंत्र जो होता है आपको पुण्य देता है। उतना ही पुण्य अगर राम राम बोलते हैं तो ये आपको उतना ही पुण्य मिलता है दोस्तों, जो एक अद्भुत बात है। और आप अगले वीडियोज में यही सब बातों को सीखेंगे। तो दोस्तों, यह प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, और इसका जवाब आप अपने मन में सोचिएगा।
कि आपका नाम का क्या अर्थ होता है, यानी कि आपका जो नाम है उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका क्या अर्थ होता है और उस नाम के अनुकूल आप अपने जीवन में या अपने आप को कैसे ढाले हैं। आपका जन्म स्थान जो है वो कहाँ है और उसका क्या अर्थ होता है, और आप जिस शहर में रह रहे हैं वह शहर आपके लिए सौभाग्यशाली है या नहीं। आपका जो गाड़ी का जो नंबर है वह सौभाग्यशाली है या नहीं। आप जिस मकान में रह रहे हैं वह सौभाग्यशाली है या नहीं। आप जहाँ कार्य करते हैं वह कार्य आपके लिए सौभाग्यशाली है या नहीं। आपका जो मोबाइल नंबर है वह सौभाग्यशाली है या नहीं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आप अपने मन मस्तिष्क में ढूंढिए कि आप सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। आप सौभाग्य में जी रहे हैं कि दुर्भाग्य में। अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है तो आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नकारात्मक है तो कुछ चीज़ों को आपको त्यागना है और कुछ चीज़ों को अपनाना है। कुछ चीज़ों को अपनाने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगी। दुर्भाग्य है जो सौभाग्यशाली में बदलेगी, यह निश्चित रूप से ऐसा होगा। और यह निश्चित रूप से बदलने के लिए, इस पद्धति को समझने के लिए आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल में जगह दीजिए और मुझे अपने दिलों में जगह दीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगी। ये निश्चित रूप से, ये मेरा वादा है। तो आपने ये वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। और आपने जितने जातकगण आप हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैनी मैनी थैंक्स। और मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द एडवांस न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जिसमें आप बृहत रूप से अंक ज्योतिष को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।